सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे एक मास रखा हुआ है m और एंगल थीटा पे, एंड हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि ये बॉडी पे जो इंक्लाइंड प्लेन पे मास m है वो कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नहीं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि हम इस पर किस तरह से अप्लाई करें जरा देखें। तो सिंपल, एक रहा mg, एक रहा नॉर्मल रिएक्शन, mg नीचे की तरफ और ये रहा थीटा, तो mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो सीधा सीधा बात है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, तो mg cos थीटा हो गया, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, ma है कि नहीं। एनीवे हमको तो इससे मतलब था, नॉर्मल रिएक्शन निकालना था, सो हमने निकाल लिया। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ये मान लो एक्सिलरेटेड हो जाए, ठीक है, अब ये कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ एक्सिलरेटेड है, तब क्या होगा, तब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसे केस में क्या होगी, जरा देखते हैं ऐसे केस में क्या होगी। ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे केस में निकालने के लिए फिर से लगाएंगे, mg नीचे की तरफ थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा, और ये रहा इसका नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस बार ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, यानी कि करेक्शन टर्म स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट। स्यूडो फोर्स किधर होगा, ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही बाहर के ऑब्जर्वर के लिए। इसका मतलब इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको क्या लग रहा है, यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स चाहिए नीचे की तरफ, मास इनटू एक्सीलरेशन जो ये दिया है। तो क्या हो गया हमारा, एक इसको भी अब रिजॉल्व करना होगा, तो इधर हो गया ma cos थीटा और इधर हो गया ma sin थीटा, यानी कि ये हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल बराबर m इंटू a प्लस जी cos थीटा। क्लियर। तो स्यूडो फोर्स का अप्लाई करके कैसे अप्लाई करेंगे, अगर वेलोसिटी v उसकी कांस्टेंट थी तो वो फ्रेम इनर्शियल था, अगर ये एक्सीलरेटेड हो गया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, बस यही सोचना है।